अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी को नहीं दिखी थी। ऐसे ही एक आतंकी का नाम है अमीन उल हक, जिसे ओसामा बिन लादेन के बेहद करीबी माना जाता था। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बकायदा गाड़ी का शीशा नीचे किया और शान से अपना चेहरा दिखाया। फिर कुछ लड़के उसके पास पहुंचे और उसके साथ सेल्फी भी लेने लगे। यानी कि जो आतंकी कितने समय से नहीं दिखे थे, अब धीरे धीरे वो अपने अड्डों से बाहर निकलने लगे हैं। और आतंकियों की घर वापसी आखिर किस चीज का संदेश है, आखिर कितनी दहशत आगे दुनिया में होने वाली है, ये बड़ा सवाल है। सरकार वहां पर बनने वाली है तालिबान में, लेकिन किस तरह से वो राज करेगी, किस तरह से उसका शासन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां तालिबान ये कहता है अपनी ओर से कि वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं रहा, लेकिन जो वीडियो सामने आते हैं, जो अफगानी लोग कहते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि अभी भी ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले था। और अब धीरे धीरे करके जो सहयोगी थे, खासतौर पर ओसामा बिन लादेन का जो सहयोगी था अमीन उल हक, वो अब पहुंच गया है अफगानिस्तान, जहां पर अब सरकार बनने वाली है। और तस्वीर हमने आपको दिखाई है, उसी का काफिला है। किस तरह से देखिए, उसका काफिला अफगानिस्तान पहुंच चुका है। और अमीन उल हक की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर गाड़ी का शीशा वो शान से नीचे करता है, ये देखिए। और उसके बाद हाथ हिलाते हुए जो उसके समर्थक है उनका अभिनंदन करता है। ऐसा लग रहा है मानो ये कितना बड़ा नेता रहा हो। और एक आतंकी की एक ऐसी तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए किस तरह सेल्फी खिंचाई जा रही है इस आतंकी के साथ। अमीन उल हक नाम है इसका, जो 2001 में लादेन की जान बचाई थी। इसने रूसी सेना के खिलाफ जंग भी लड़ी थी अमीन उल हक ने। और 2001 की ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट में भी इसका नाम शामिल है। अब देखिए किस तरह आतंकियों की घर वापसी हो रही है, ये किस ओर संकेत कर रहा है। तालिबान की सरकार बनने वाली है और उसके पहले धीरे धीरे करके सभी आतंकी उनकी घर वापसी हो रही है। अपने अपने अड्डे से वो निकलकर अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर है कि तालिबान नेता अब्बास अस्तानकज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की। तुलु न्यूज के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई। दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। यानी कि पाकिस्तान भी अब ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि उसकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए तालिबान में जो सरकार बनने वाली है। और अब खबर है कि तालिबान नेता अब्बास अस्तानकज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की है। तुलु न्यूज के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई और दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह ये मुलाकात हुई है। अब्बास अस्तानकज़ई जो कि तालिबान का नेता है और पाकिस्तान के राजदूत के बीच में ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और पाकिस्तान ये जरूर चाहता होगा कि तालिबान में जो सरकार बनने वाली है उसमें कुछ हिस्सा उसको भी दिया जाए। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 18 के चंदन जुजवाड़े के मुताबिक इन तस्वीरों में दिख रही गाड़ियां अशरफ गनी की हैं। इन तस्वीरों में काबुल की पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां और खाली बैग दिखाई दिए। दावा किया गया था कि अशरफ गनी ने इन्हीं गाड़ियों और बैगों में डॉलर भरकर देश छोड़ दिया था। और ये उस वक्त का वीडियो अब सामने आ रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वीडियो में ये जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, ये ऐसा बताया जा रहा है कि अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे और देश छोड़कर वो भाग गए थे, उन्हीं के काफिले की तस्वीरें हैं जिनके भीतर बैग भी मिले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं गाड़ियों में और इन्हीं बैगों के अंदर वो पैसा लेकर देश छोड़कर फरार हो गए थे। और उसकी अब तस्वीरें सामने आई हैं। जितनी भी गाड़ियां आपको दिख रही हैं, ये सभी अशरफ गनी की हैं, जो देश छोड़कर जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पर, वो देश छोड़कर भाग निकले। और उन पर यह भी आरोप लगा कि वो ढेर सारा पैसा भी अपने साथ लेकर भागे हैं। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका नजर बनाए हुए हैं।
साथ ही उन्होंने तालिबान से भारत की अब तक हुई बातचीत का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा। Our engagement with them has been limited, and it's not that we have a very robust conversation. But for whatever conversations we've had so far, I mean, they've been sort of, at least Taliban seem to indicate that they will be reasonable in the way they handle things. और भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला को आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने तालिबान के से भारत की अब तक हुई बातचीत का हवाला देते हुए उम्मीद जताई है कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा। हालांकि आने वाला समय क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है और उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के इस पूरे रोल पर जो अफगानिस्तान में उसका होने वाला है उस पर भारत और अमेरिका दोनों ही अपनी नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा भी करने वाले हैं और पहली बार उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फेस टू फेस मुलाकात भी होगी। और उससे पहले भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का ये बयान है।